मिर्जापुर की गद्दी वापस आ गई है। जी हाँ, ट्रेलर आ चुका है मिर्जापुर 4 का, मिर्जापुर द मूवी का। ये मूवी प्रीक्वल होने वाली है, सीक्वल नहीं है। मिर्जापुर 3 को यहाँ पर काफी मिक्स प्रतिभाव मिले थे। उसके बाद बोनस एपिसोड के नाम पर पब्लिक को उल्लू बनाया गया था और फिर पब्लिक ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी इस सीरीज से। उनका कहना था कि गुड्डू वर्सेस मुन्ना जो है वही इस सीरीज की हाइप थी और उन दोनों के बिना, यानी मुन्ना अगर मर चुका है तो उसके अलावा इस सीरीज का कोई वजूद नहीं है। मेन टीआरपी इन दोनों से ही आती थी, उनकी दुश्मनी और बदले से ही आ रही थी। और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मुन्ना भैया जैसा विलन अब फिर से कोई दिखाना इज इम्पॉसिबल। और ऐसे विलन के सामने एक ऐसा हीरो जिसका दिमाग खसका हुआ है, जी हाँ, यहाँ पर गुड्डू भैया। तो इन दोनों के बीच जो यहाँ पर रिवेंज स्टोरी होती वही इसकी कहानी थी, मेन कहानी जिस पर लोग फिदा थे मिर्जापुर की। खैर, यहाँ पर पास्ट की स्टोरी दिखाने वाले हैं, जहाँ पर राजस्थान का एंगल दिखाया जाएगा। मजेदार बात तो ये है कि जेनजी को गाली के लिए ब्लेम करने वाली पार्टी के एक नेता इस मूवी में विलन का रोल करने वाले हैं और भर भर के हिंसा और गालियां देने वाले हैं। कौन है वो, गेस करना। खैर, यहाँ पर धुआंधार गोलियां और लिटरली खून की बारिश से ट्रेलर शुरू होता है। गद्दी ना तो सियासत से मिलती है ना विरासत से, लेकिन मिलती है बाहुबल से। पंकज त्रिपाठी की आवाज में ये डायलॉग सुनना एक अलग ही लेवल का गूज़बम्प देता है। यहाँ पर हमें मकबूल भी दिखते हैं जो कालीन भैया के वफादार थे, और साथ में अभिषेक बैनर्जी भी वापस आए हैं एज कंपाउंडर। लेकिन यहाँ पर विक्रांत मैसी के अलावा लिया गया है जितेंद्र कुमार को उनके बदले में। और हालांकि मुझे फील नहीं आ रहा है कि वो बबलू पंडित है, काफी ड्रास्टिक चेंज लग रहा है। हालांकि उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है। मुन्ना भैया का यहाँ पर अपना ही अलग स्वैग है, उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी है। और यहाँ पर फिर से वो मिनिस्टर से लड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और वो फेमस डायलॉग भी यहाँ पर पंकज त्रिपाठी रिपीट करते हैं कि सी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर गुड्डू भैया की बोलने की और चलने की जो स्टाइल है वो मेरी फेवरेट है। मजा आता है उनको देखने में। यहाँ भी जब वो अपने पापा से बात कर रहा होता है ट्रेलर में, वो सीन भी काफी फनी लगता है। लेकिन वो हीरो तो नहीं है, उसने जो रॉबिन के साथ किया है उसके बाद से ये कैरेक्टर मेरी नजरों में से उतर गया था। काफी ज्यादा डार्क चले गए थे इस कैरेक्टर को लेकर। हालांकि ये फिल्म प्रीक्वल होने वाली है, यानी ये सब हुआ उससे काफी पहले की बात होगी, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो सरनाई वाला क्लोजअप था वो भी काफी बढ़िया था। सरनाई आप बजा रहे हो तब अंदर से कैसी दिखती है, और उस पर कोई गोली चला दे इसके अंदर ही तब कैसा लगता है, ये सीक्वेंस दिखाया गया है, काफी यूनिक है। यहाँ पर गुड्डू वर्सेस मुन्ना भी कुछ कुछ बीच में दिखने मिलेगा, लेकिन वो शायद एंड में ही होगा। उनकी जो दुश्मनी है वो बढ़ती ही चली गई थी, और फिर सीजन 1 की एंडिंग आई जहां पर बबलू को मार दिया था यहाँ पर मुन्ना ने, और उसके बाद सीजन 2 में बदले की कहानी आई थी। तो यहाँ पर ये सब तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ बीच में दिखने मिलेगा यहाँ पर दुश्मनी जैसा। यहाँ ट्रेलर में हमें जौनपुर के डॉन रतिशंकर शुक्ला भी देखने मिलते हैं। जी हाँ, वही क ख ग वाले जिसको मार दिया था गुड्डू ने। हीमोग्लोबिन वाला डायलॉग भी काफी अच्छा था, सुनने में अच्छा लगता है। ऐसी कॉमिक रिलीफ बीच में होगी ही इस मूवी के। और बाकी कुछ एंड के सीक्वेंस की मैं बात करूं तो जिस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस रखे गए हैं, मुझे नहीं लगता सेंसर बोर्ड कोई पास करने वाला है इस सीन को। लिटरली बहुत सारे कट यहाँ पर लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जेनजी के संस्कार अब महत्व के हो चुके हैं, और 18 साल के बाद की जो यहाँ पर जेनजी है उसको यहाँ पर सब सुधारने निकले हैं। तो सेंसर बोर्ड यहाँ पर कट करेगा ही करेगा, भले ही ए सर्टिफिकेट मिल जाए इस मूवी को। क्योंकि लिटरली मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे सीक्वेंस यहाँ पर रखे जाएंगे, इवन गालियों को भी सेंसर ना करवा दे अब तो। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। हालांकि ट्रेलर अच्छा था, सीजन 1 आपने नहीं देखी है तो खास देखना, क्योंकि तो ही अब अच्छे से कैरेक्टर के साथ जुड़ पाओगे। बस विक्रांत मैसी और जितेंद्र कुमार का कंफ्यूजन मत कर लेना। बाकी जो बीजीएम है वो भी काफी बढ़िया है इस सीरीज का, टन टन टन, मजा आ जाता है सुनने में। यहाँ पर स्टोरी के नाम पर भी ऐसा ही लग रहा है कि रवि किशन का जो कैरेक्टर है उसको गद्दी चाहिए होगी मिर्जापुर की, और गुड्डू, बबलू और मुन्ना ये तीनों इसको रोकने जाएंगे, और फिर जो है वो अपने में ही उलझ जाएंगे थोड़ा सा। बट होप सो इसका कोई मतलब आगे निकले। बस सिंपल सी स्टोरी दिखाकर खत्म ना कर दे, कुछ मतलब निकले तो अच्छा। और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पर वापस भी आए हैं, जैसे कि गुड्डू भैया की पूरी फैमिली यहाँ पर वापस दिखती है। रॉबिन दिखेगा या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मैं एक्साइटेड तो हूँ इसको बड़ी स्क्रीन पर देखने में, मुन्ना भैया और गुड्डू को। आपका क्या ख्याल है ये नीचे कमेंट में जरूर लिखना, और ये भी लिखना कि प्रीक्वल की जरूरत थी या नहीं।
सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट मिर्जापुर द मूवी ट्रेलर। मिलते हैं ऐसे ही नए और पुराने दोनों रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।